तो पंखा क्या करें सर, चालू कर दें? अच्छा, हॉट गाइस को पंखा चाहिए रहता है, तो हॉट गाय के लिए पंखा। श्वेता जी कहाँ जा रही हैं? अच्छा भाई, तो कल जो है हमने एंड किया। आओ गिपेश, आओ आओ बेटा, आज तो आज बेटा एकदम बैलेंस है। हाँ हाँ, सभी आ गए आज तो, बड़ी बात हो गई। वाह यार, खुशी तू पर्दा लगाने जा रही है? वाह यार, किस्मत है तेरी तो दीपेश के साथ बैठने में। तो कल क्या चीज एंड हुई थी बेटा? मैंने बोला था मैं यूजेस पढ़ाऊंगा, बोला था। और एक क्वेश्चन खुशी पूछ रही थी लेकिन वो चली गई। यूजेस लिखो आप लोग, यूजेस ऑफ CCl4 में एक यूज होता है, लिखो बेटा, CCl4 इज ऑल्सो कॉल्ड एज पायरीन। CCl4 को पायरीन भी कहते हैं। हाँ, CCl4 को पायरीन कहते हैं। कल का वीडियो लेक्चर सर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, आई होप बच्चों ने देख लिया हुआ लेक्चर, तो हमने तुरंत ही भेज दिया था लेक्चर, है ना सर? ठीक, तो CCl4 को पायरीन बोलते हैं, और पायरीन जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है बेटा, अब थोड़े दिन पहले तक यदि आपने पढ़ लिया होता तो आप भागते नहीं। हाँ, अरे तो मजाक कर रहे हैं। इट इज यूज, हाँ वो COCl2 भी बना सकता है वैसे, ठीक है ना। द डेंस वेपर फॉर्म्ड, जो डेंस वेपर बनते हैं इसके, द डेंस वेपर फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द बर्निंग ऑब्जेक्ट। इसके जो डेंस वेपर बनते हैं CCl4 के, दे फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ओवर द बर्निंग ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा? द डेंस वेपर फॉर्म्ड, डेंस मतलब घने, वेपर फॉर्म्ड कवर्स बर्निंग ऑब्जेक्ट, जलते हुए ऑब्जेक्ट को कवर कर लेते हैं। कवर्स बर्निंग ऑब्जेक्ट, द डेंस वेपर फॉर्म्ड कवर्स बर्निंग ऑब्जेक्ट एंड प्रिवेंट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट, टू प्रिवेंट एयर और ऑक्सीजन from coming in contact with burning object, with burning object। ठीक है जी, nowadays it is banned because nowadays it is banned, BANNED, तो बोला banned, nowadays it is banned, BANNED, banned because of formation of COCl2। आग तो बुझ गई पर बुझाने वाले निकल लिए, क्योंकि COCl2 बना देगा ये, समझे? COCl2 बना देगा, कैल्शियम कैसे बनेगा? फॉस्जीन, और फॉस्जीन एक जहरीली गैस होती है, जहरीली, और इसका कोई एंटीडोट नहीं होता। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज इट फॉर्म COCl2। ठीक बेटा, CCl4 is used as a solvent, CCl4 is used as a solvent
It is also used as एंटी-हेलमिंथिक एजेंट, कीड़े मारने काम आता है। हेलमिंथिक एजेंट kills hookworm, kills hookworm। हुकवर्म बेटा वर्म होता है जो कि हुक टाइप का होता है। और गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ, ऐसे मुड़ा हुआ होता है। देना बेटा एनसीईआरटी का हुकवर्म। अब मैं जरा देख रहा हूँ एनसीईआरटी में इसका कोई यूज दिया हो तो। हाँ जी भाई, बहुत सारे यूज दिए, मजा ही आ गया। मैं पढ़ता हूँ एनसीईआरटी से यूजेस, आप लोग सब लोग सुनना, क्योंकि ये सब एग्जाम में आते हैं। वैसे तो एनसीईआरटी वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग बातें मत करना तो पढ़ूंगा, नहीं तो फिर मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, जैसा आप बोल। मैं पढ़ना चालू कर रहा हूँ, पेज नंबर 317 एनसीईआरटी। कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम आर यूजुअली रिफर्ड एज पॉलीहेलोजन कंपाउंड। कुछ समझने का नहीं था, कुछ पढ़ने का नहीं था, आया समझ में तो भी अच्छा, नहीं आया तो भी अच्छा। Many of these compounds are useful in industry and agriculture, कोई काम की लाइन नहीं है। Some polyhalogen compounds are described in this section, यहाँ तक कुछ भी काम का नहीं है। Next, डाइक्लोरोमीथेन मिथाइलिन क्लोराइड। डाइक्लोरोमीथेन ऐसा होता है, या इसको बोलते हैं, इस ग्रुप को हम मिथाइलिन बोल देते हैं या मिथाइल इडीन बोलते हैं, ठीक है ना। डाइक्लोराइड, इसका यूजेस। Dichloromethane is widely used as a solvent, as a paint remover, as a propellant in aerosol, and as a process solvent in manufacture of drugs. It is also used as metal cleaning and finishing solvent. Methylene dichloride harms the human central nervous system. Exposure to low level of methylene chloride in air can lead to slightly impaired hearing and vision. High level of methylene chloride in air causes dizziness, nausea, tingling and numbness in the finger and toes. In human, direct skin contact with methylene chloride causes intense burning and mild redness of skin. Direct contact with the eye can burn the cornea. मतलब बुरा ही बुरा इंसान के लिए, गलत से भी इसके संपर्क में नहीं आना। आंखें संपर्क में आई, कॉर्निया खा जाएगा। स्किन संपर्क में आई, उसको जला देगा। नर्वस सिस्टम संपर्क में आया, उसका कचरा कर देगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा इससे देखने में और सुनने में प्रॉब्लम होती है, क्लियर थी बात। इसके अलावा इससे डिजीनेस, चक्कर आते हैं, नौशिया मतलब उल्टी जैसी लगती है, टिंगलिंग कान में रिंगिंग, एंड नमनेस इन दी फिंगर। टिंगलिंग कान में नमनिंग नहीं होती, टिंगलिंग मतलब झुंझुनाहट, ठीक है। और नमनेस मतलब अपन को सेंसेशन फील नहीं होते इन दी फिंगर एंड दी टोस। नर्वस सिस्टम अफेक्ट हुआ है तो जो उससे हो सकता है वो सब कुछ होगा। उल्टी आएगी, और उल्टी जैसी आएगी, उल्टी नहीं आएगी, उल्टी जैसा लगेगा, नौशिया, ठीक है। डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी जैसा भी लग रहा है, और बेटा और झुनझुनी हो रही है, और सुनसुनी हो रही है, क्लियर है। तो अपन ये कह सकते हैं, हाँ तो क्या तुम CH2Cl2 के कांटेक्ट में आए हो, ठीक है। दिखने में प्रॉब्लम, सुनने में प्रॉब्लम आया, कॉर्निया भी बर्न हो गया, इतनी सारी समस्याएं इससे हो रही हैं। किसी भी दिन कोई एग्जामिनर इस पैराग्राफ से आपके लिए क्वेश्चन सेट कर सकता है। मेडिकल का यदि एग्जाम हुआ तो 100%, और IIT का हुआ तो 2%, 200%। कारण मैं बताऊं, पता नहीं क्यों जो लोग डॉक्टर नहीं हो ना, डॉक्टरी की चीजें पूछने का शौक बहुत होता है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ आपसे, जो डॉक्टर नहीं होते ना उनमें डॉक्टरी की चीजें पूछने का शौक बहुत होता है। यदि किसी इंजीनियर ने पेपर बनाया तो उसके लिए, हाँ यार ये तो मजा आ रही है, बढ़िया है, आंख फोड़ दो, कान फोड़ दो, और भी सब कुछ कर पा रहे हैं, बनाओ एक अच्छा सा क्वेश्चन IIT मेंस में। तो यूजेस पे कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए अपन को इसको पढ़ के जाना चाहिए। अब आई अपनी प्यारी क्लोरोफॉर्म।
क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज अ सॉल्वेंट फॉर फैट एल्कुलेट। भाई सॉल्वेंट के रूप में तो तीनों यूज होते हैं, CH2, Cl2, क्लोरोफॉर्म और CCl4, ठीक। द मेजर यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म टुडे इज प्रोडक्शन ऑफ फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट R22। मैं बताऊंगा R22 क्या होता है। इट वॉज वंस यूज एज अ जनरल एनेस्थेटिक इन सर्जरी। पहले क्लोरोफॉर्म सुखा के सर्जरी करा देते थे, बट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय लेस टॉक्सिक सेफर एनेस्थेटिक सच एज ईथर। बट अब आजकल वो नहीं सुखाते, क्योंकि उसको सूंघने से कई बार आदमी परमानेंटली भी बेहोश हो जाता था, COCl2 बन जाता है। अब ईथर सुंघाते हैं। एज माइट बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द यूज एज एन एनेस्थेटिक, इनहेलिंग क्लोरोफॉर्म वेपर डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यदि क्लोरोफिन इनहेल कर लो तो CNS डिप्रेस हो जाता है। Breathing about 900 parts of chloroform per million part for a short time can cause dizziness। यदि आपने देखा तो पुरानी पिक्चरों में एक रूमाल में क्लोरोफॉर्म भर के लेके आते थे और हीरोइन को बेहोश करके ले जाते थे। और अच्छा, आप ऐसी क्राइम फाइल रोज सुनते हो, हम तो नहीं सुनते भैया, है ना। तुम क्यों सुनते हो ऐसी फालतू की चीजें, हैं? इससे अच्छा मनी कंट्रोल सुना करो, कुछ पैसे ही कमा लोगे। आगे बढ़ते हैं। क्रॉनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में कॉज डैमेज टू लिवर। आइला, यदि क्लोरोफॉर्म रोज ही सूंघ रहा तो लिवर डैमेज हो जाएगा, ठीक है। फॉर शॉर्ट टाइम इट कॉजेज डिजीनेस, फेटिग एंड हेडेक। क्रॉनिक क्लोरोफॉर्म एक्सपोजर में डैमेज टू द लिवर, ओके, where chloroform is metabolized to phosgene and to kidney, and some people develop sores when the skin is immersed in chloroform. Chloroform is slowly oxidized by air to an extremely poisonous gas, carbonyl chloride, also known as phosgene. It is therefore stored in dark colored bottle completely filled so that the air is kept out. ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन थी। इस पे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि क्लोरोफॉर्म को स्टोर करते हैं डार्क बोतल में और पूरी भर के रखते हैं, जिससे कि बीच में एयर के लिए कोई गैप ना रह जाए, तो फॉस्जीन नहीं बनेगी। बोलो बेटा, एग्जामिनर हो सकता है आपको फॉस्जीन ना देके कार्बोनिल क्लोराइड दे दे, सही है। अब ट्राई आइडोमीथेन, पहली बार इंसान के लिए कुछ अच्छा आया, अभी तक तो इंसान निपट ही रहा था। इट वॉज यूज अर्लियर एज एंटीसेप्टिक, but antiseptic properties are due to liberation of free iodine and not due to iodoform itself, due to its objectionable smell जब आइडोफॉर्म लगाते थे तो पेशेंट ऑब्जेक्शन लेता था, बीलॉट ये स्मेल बहुत बुरी है, इसलिए आप उसको नहीं लगाते। इट इज बीन रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्मुलेशंस कंटेनिंग आयोडीन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, CCl4, इट इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी फॉर यूज ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसोल कैन। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीड स्टॉक इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड अदर केमिकल फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चर एंड जनरल सॉल्वेंट यूज। Until the mid 1960s, it was widely used as a cleaning fluid, both in industry as a detergent agent and in the home as a spot remover and as fire extinguisher. There is some evidence that exposure to the carbon tetrachloride causes liver cancer in the human being. The most common effects are dizziness, headache, nausea, vomiting, which can cause permanent damage to the nervous system. In severe cases, these effects can lead to stupor, coma, unconsciousness or death. Exposure to CCl4 can make heartbeat irregular or stop. The chemical may irritate the eye on contact. When carbon tetrachloride is released into the air, it rises to atmosphere and depletes the ozone layer. Depletion of ozone layer से UV रेज नीचे आ जाती हैं और स्किन कैंसर हो जाता है। आया, उसके बाद फ्रीऑन्स, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड ऑफ मीथेन एंड ईथेन are collectively known as freon. बोलो बेटा, freon 12 is one of the most common freon in industrial use. It is manufactured from tetrachloromethane by Schwartz reaction. These are usually produced for aerosol propellant refrigeration air conditioning purpose. By 1974, total freon production in the world was about 2 billion pounds annually. Most freon, even that used in the refrigeration, eventually makes its way into the atmosphere, where it diffuses unchanged into the stratosphere. In a stratosphere, freon is able to initiate radical chain reaction that can upset the natural ozone balance. Unit 14, class 11.
फिर आता है डीडीटी। डीडीटी का स्ट्रक्चर देख लेना, 100% एग्जाम में आता ही आता है। बोले बेटा, ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग पेज है पढ़ने के हिसाब से, पर क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता ही होता है। हाँ हाँ, अरे 100%, 100%। ऐसा थोड़ी ना क्लोरोफॉर्म लिए अपने बस में घूम रहे और किसी को भी सुना दी अपने। ऑब्वियसली, मतलब दे आर डेंजरस केमिकल, यू कैन नॉट कैरी देम फ्रीली। डीडीटी द मोस्ट, पढ़ोगे तुम लोग, पढ़ लोगे उसको। अबे डीडीटी का स्ट्रक्चर तो पढ़ लोगे। बनाऊं? बना देता हूं, क्योंकि ये एग्जाम में आएगा। तो चला, इतनी सारी मेहनत करी, वही नहीं बनाया जो आ रहा था। लो चाचा, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल। बोलो यार, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल 111 ट्राइक्लोरो मीथेन। बोलो आओ। जैसे डीडीटी पूछते हैं एग्जाम में, डीडीटी क्या होती है? अरे पूरी एनसीईआरटी में इसका फुल फॉर्म नहीं लिखा है। कहाँ लिखा है बेटा? अच्छा इधर, हाँ। पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। पहले मैंने कार्बन कम मिस कर दिया क्या? हाँ ये वाला था ना, ये वाला कार्बन तो मैंने छोड़ ही दिया। बोलो बेटा, समझ ले बात को? तो पैरा पैरा ट्राइक्लोरो, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सही है जी। ये जाएगा 1 और ये 2, तो 2 पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल 111 ट्राइक्लोरो मीथेन। ये हो गया। याद रख लेना, इसको आएगा जरूर एग्जाम। ठीक है बेटा। ओके चलो, डीडीटी कई पार्ट ऑफ वर्ड में जो है बैन कर दिया गया, बिकॉज इसको मेटाबोलाइज करना आसान नहीं होता है। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्टली ह्यूमन बीइंग तक पहुंच ही जाता है। जैसे आपने मान लो तालाब के अंदर डीडीटी डाल दिया, जब मार देंगे कीड़ों को, समझे बात को? तालाब का पानी खुद पी गए तो डीडीटी अंदर पहुंच जाएगा। उसका मेटाबॉलिज्म आसानी से होता नहीं है। तो एक समय था जब इंडियन के ब्लड में सबसे ज्यादा डीडीटी होता था। बढ़िया पेड़ उगा लो, मतलब कीड़े मार दो, ठीक है। जैसे हम यूएस जाते थे तो वहां के तो मच्छर में काट के ही मर जाते थे। मजाक कर रही हूँ। चलो, हाँ कब हुआ बहन, कौन से साल में? नहीं 70s में तो अमेरिका में हुआ। हाँ बेटा लो, इंडिया में अमेरिका से पहले डीडीटी बैन हो गया। क्या बात करिए बेटा, अमेरिका ने 73 में बैन किया डीडीटी। अच्छा देख लेंगे बेटा एक बार, मेरे को तो याद, मैंने उसमें एनसीईआरटी में लिखा अमेरिका ने 1973 में बैन किया। से पहले हम जग गए, ऐसी कोई भी संभावना मुझे नहीं देती दिखाई। ठीक है बेटा, उनके जगने के 2-4-5 साल तक तो हम पीते रहे डीडीटी। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अनफॉर्चुनेटली लेकिन यही सत्य है, क्या करें बच्चे। लिखो फ्रियॉन XYZ, पहले 1989 है ना? वही मैं कह रहा हूं बेटा, 10-12 साल तो इंडिया में लगते ही जगने। XYZ, ठीक। द फ्लोरोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, द फ्लोरोक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ एल्केन आर कॉल्ड फ्रियॉन। क्यों, मच्छर मारने की यही काम आता था ना?
डीडीटी काम आता था ना। ये तो मच्छर मारने कौन काम आता था जो बैन हो गया, मेरे दिमाग से निकल रहा है। अरे तालाबों में डाल देते थे ना मच्छर, डीडीटी था ना, वही तो। फ्रियॉन गैस आर यूज्ड इन, चेक कर तो एक बार, डीडीटी मच्छर मारने काम। फ्रियॉन गैस आर यूज्ड इन रेफ्रिजरेशन। अच्छा यहाँ पे एक्स क्या है, नंबर ऑफ कार्बन -1, C-1 ही तो एक्स होता है, वाई है नंबर ऑफ H+1, और जेड है नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम। क्या बेटा, मच्छर मारने काम आता है ना, मेरे को तो याद है अच्छे से। पहले का जमाना था, इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम बनाया, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, तो डीडीटी छिड़का, मच्छरों में कोहराम मच गया, मच्छर मरे जाए मरे जाए। तो इंडियन गवर्नमेंट खुश हो गई, उन्होंने बोला मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, देश से मलेरिया खत्म कर देंगे, बेहतरीन, लाओ डीडीटी छिड़को। तब क्या हुआ बेटा, कुछ काबिल मच्छर पैदा हुआ, और हाँ वो मच्छर क्या हुआ कि मतलब वो उन्होंने मतलब काबिल बच्चा, मतलब ज्यादातर तो उनके बुजुर्ग मारे गए, लेकिन कुछ जो है ताकतवर वाले मच्छर बच गए। फिर उनकी संतानें हुई, वो अपने पापा जैसी थी, तो वो सुबह नाश्ते में डीडीटी खाते थे, समझ बात को। तो फिर वो ऐसे कर्रे वाले पैदा हुए ना, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ा, तो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोग्राम बदलना पड़ा, फिर से करना पड़ा मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। वाह यार क्या बात कही, बहुत बड़ी बात कह रहे हो। वो भी नाम लिखा था यार, फ्रियॉन का किसी का तो नाम लिखा था, पढ़ के बता देना। फ्रियॉन किससे बनाया था पहली बार, कोई स्विस इंडस्ट्री थी, कौन सी? अब जो भी करना था उसे कर दिया। अब जैसे फ्रियॉन 12 लिखा, उसने क्या लिखा, 012 मतलब 12, नहीं किसने बनाया था वो पूछ रहा था। थॉमस बिटले। बस बेटा नॉलेज हो गई, संभाल के रखना है इसको, ठीक है ना। फ्रियॉन 012 क्या हो जाएगा, फ्रियॉन एक कार्बन होगा, बोले बेटा सी, हाइड्रोजन कितना है, 0 कैसे होता है चाचा, XYZ है ना, तो नंबर ऑफ कार्बन, X क्या है, नंबर ऑफ कार्बन -1, तो 0 है मतलब कार्बन 1 हो गया, और Y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, क्या X 0 है, हाँ X 0 है, तो नंबर ऑफ कार्बन 1 हुआ, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 1 0 हो जाएगा, H 0 हो गया, और नंबर ऑफ फ्लोरीन एटम कितने हो जाएंगे, 2, हाँ CF2Cl2 सही है, क्योंकि ये क्या होता है CCl4 से बनता है ना। कहाँ लिखा है फ्रियॉन, वो लिखा है फ्रियॉन, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी ने बोला फ्रियॉन 112, फ्रियॉन 112, तो कार्बन कितने होंगे, X नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे, X+1, और X की वैल्यू कितनी है 1। अरे भाई जो 1 1 2 लिखा रहता है ना, X Y और Z की वैल्यू है, बोल दो ना प्लीज। और X नंबर ऑफ कार्बन बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन बराबर होता है X+1, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर क्या होता है Y-1, और नंबर ऑफ फ्लोरीन तो Z के बराबर होता है, तो नंबर ऑफ कार्बन है X+1, ये X है, ये Y है, और ये Z है, मतलब Z है, अमेरिका Z को Z बोलते हैं। तो नंबर ऑफ कार्बन X+1 मतलब 2, बोल 2, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन Y-1,
तो हाइड्रोजन कितने हो गए टकलू, बोलो। तो इसका मतलब कुछ नहीं है। और F कितने हो गए, F2 हो गए। Cl CCl4 होता ना बेटा, तो कितने F रिप्लेस हुए, 2, तो बचे कितने, 4। मुझे अकेले आया कि तुम्हें भी आया, हाँ कर देते ना, बिल्कुल सही बात है। यही तो ये कह रहा था। कभी नंबर 1 कभी नंबर 2, मिटा दो इसको, बस खत्म। अब ये आ गया समझ में, ओके गाइज। अब तुम्हें ये समझ में आया ये 4FCl कैसे आया बेटा, C2 था ना, तो सबके सब Cl होते ना यहाँ पे, तो 2 फ्लोरीन आ गए। हाइड्रोजन है नहीं यहाँ पे कोई, वो फॉर्मूले से पता लग गया। ठीक, चलो जी बहुत हो गया, बस यही काम रह गया मेरे को। फैन ऑफ करो, फैन चलाओ। चलो अब आते अपन गिरनार्ड पे। लिखो बेटा गिरनार्ड, टॉपिक का नाम डालो गिरनार्ड। या अच्छा तुम लोग को दे रहा हूं होमवर्क, करो, मैं ही क्यों करूं सब कुछ। चलो सब लोग बताएंगे, CF2Cl2 कौन सा फ्री ऑन होगा, बोलो। CF3Cl, बताओ, मुझे नहीं पता कौन सा है। सारे लोग बताओ, मुझे नहीं पता कौन सा है। थोड़ा सा क्या, पूरा सा लो, ये तो हट गया जी। तो से सजना तोरी सजनी हाँ भाई आ गया सबका, क्या आंसर आया पहले वाले का, 0 1 2। फ्रियॉन 0 0 क्यों, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है, तो इसका मतलब ये 0 आएगा। कार्बन -1 आता है X, और Y कितना आता है H+1, H तो एक भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा, बोलो यार। और F क्या आता है Z, तो 0 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इसलिए ऐसा लिखा गया था। देखो ये दे दे तो ये कैसे लिखना। अब इधर आ जाओ, फ्रियॉन 0 1 3, फ्रियॉन 0 2 2 या 1 1 3, बोलो 1 1 4। अच्छा समझ में नहीं आया तो कोई शर्म की बात नहीं, पूछ लो। XYZ लिखना था बेटा। देख X की वैल्यू क्या थी, नंबर ऑफ कार्बन +1 थी, ये क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1 था, ये क्या था, नंबर ऑफ फ्लोरीन था, बोले बेटा नंबर ऑफ फ्लोरीन था। समझे, बस अब मैच करके देखो आ जाएगा।
बोलो शर्माओ मत, कौन सा नहीं आया? अच्छा हाँ, वो जो वैलेंसी के हिसाब से गड़बड़ होती, सत्य वचन, सही बोल रहे हो। चलो अब नया टॉपिक डालो, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। कैसे कैसे लोग ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स, इसी का एग्जाम्पल है गिग्नार्ड रिएजेंट। तो हम मेनली इसमें पढ़ेंगे गिग्नार्ड रिएजेंट, एल्केलाइड, चारों चीजें खत्म कर दी हमने। आप लोग एनसीआर कौन सी दो दिखाओ यार, तो भूल गए। तो वो तो आप उसको पढ़ाओगे ना? हाँ ये सही बात है। रुको रुको रुको, हाँ बस यही लिखा रिएक्शन इसकी तरह ही है, इसका मैकेनिज्म आप बाद में बताओगे, बाद में शायद नहीं लिखेंगे। कार्बिल बैंक का, और ये इवेंट इवेंट कहाँ लिखी है? लिखी नहीं है, लिखे नहीं। हाँ ये नहीं है, ये नहीं है। चलो खैर, नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं। चलो कोई बात नहीं, अपनी जगह पे जब आएगी तब बताएंगे। यहाँ लिखो बेटा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, लिखो कंपाउंड इन विच कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू मेटल, कंपाउंड्स इन विच carbon is directly attached to metals, compounds in which carbon is directly attached to metals are known as organometallic compound, like RLi, RMgX are known as organometallic compound, RNA, R2Zn, R2CD, एक अपन ने और पढ़ा था पहले, R2CuLn, Gilman's reagent. This is Grignard reagent. And this is Franklin reagent. FRANKLAND, Franklin reagent. ठीक, चलो कोरियाउस सिंथेसिस में यूज किया था अपन ने R2CuLi का, R2CuLi का। क्यों बेटा, कल क्या दिन है? कल थर्सडे है, फ्राइडे? कल फ्राइडे है, तो कल तो एनसीईआरटी वाली क्लास होगी, सुबह 9 बजे तो उठ जाएगा। अच्छा कल तो आता है, तो सुबह आ जाता है बेचारा। तो अच्छा ग्रिग्नार्ड जेंट लिखो, फिर डॉक्टर ने बताया क्या है, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। हाँ, और उसके पास है ही क्या बोलने के लिए, बस यही बोल सकता है। बोलेगा बीपी नाप लिया होगा, बीपी नॉर्मल होगा, तो उसका बीपी कारण नहीं हो सकता। आई चेक कर लेगा, वो देख लेगा चश्मे का नंबर ठीक है, दिखता अच्छा है, उसके कारण नहीं हो सकता। अब बचा क्या, रात को कितनी देर तक जगते हो, सुबह कितनी बजे उठते हो, एसिडिटी के कारण नहीं, तो जगता ही नहीं हो सर, मैं तो पूरे टाइम पे सोता हूँ, चलो वो भी नहीं। अब बेटा माइग्रेन हो सकता है, लो ये वाली दवाई है खा लो। अच्छा और बताओ। मेरा सर 2 बार दुख चुका है,
मैं उसके पास गई हूँ, पता है, तुम नॉर्मल नहीं हो, यही मैं कहने वाला था, यही मैं कहने वाला था, लेकिन तुमने पूरी बात ही नहीं सुनी मेरी। आपने बात ही नहीं सुनी। मैं तीरथ को यही बताने वाला था एग्जैक्टली कि नॉर्मल रहो, जीवन नॉर्मल जियो, सर दर्द होना अपने आप बंद हो जाएगा, समय पे सो लो भैया, वो चलेगी मीटिंग। क्यों, कहां से जाएगी मीटिंग? अरे मीटिंग तो आ रही है, तो तूने मीटिंग यहां से क्यों करी यार, ये इधर क्यों घूम रहा? एक तो ये रोतलू शकल हटा दे वहां से, जब तू खुद उसमें ही रो रहा है। यस, मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप अपना काम पूरा डेली रेगुलर रूटीन में करो, जितनी पढ़ाई करनी चाहिए उतनी तो मेहनत करते रहो, अपने माता पिता को खुश रखो, और दूसरी कोई टेंशन मत पालो यहाँ की वहाँ की, तो आप बता रहा हूँ आपकी आधी से ज्यादा बीमारियां, 99% बीमारियां आपकी अपने आप। ये सारी टेंशन जो है ना फालतू फालतू कामों से होती है। चलो भाई, गिग्नार्ड रिएजेंट, गिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन, तो सबसे पहले कहीं से बुला लाए आरएक्स को, अच्छा अपने आप ही जाएंगे, ठीक है, पिन कर दें, आप पिन कर दें, पिन लो। गिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन, सबसे पहले आरएक्स को कहीं से बुला लो, कहना आरएक्स आओ, और 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे mg के साथ बोलो रिएक्शन तुमको करना है, ठीक। mg क्या है बेटा, और हाँ ड्राई ईथर तो चाहिए, सूखा हुआ ईथर, सूखा हुआ ईथर, गीला ईथर ले ले तो आरएक्स हो सकता है, पानी के साथ ना खेल ले, और पानी के साथ आरएक्स खेले ना खेले mg खेल जाए तो कचरे हो सकते। ड्राई ईथर लिया, सूखा ईथर, ठीक। mg में इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता है, तो ये अपनी क्षमता का प्रयोग करेगा, और ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोलो बेटा, बॉन्ड तोड़वा दिया तो क्या बन गया, आर रेडिकल बन गया, प्लस एक्स नेगेटिव बन गया, सही है क्या? और mg क्या बन गया, नहीं आर नेगेटिव बनेगा क्या, हाँ सही है, आर पे तो 2 नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, इसको यदि ऐसे तोड़ दूं तो आर नेगेटिव बन जाएगा और एक्स नेगेटिव बन जाएगा, फिर उस केस में तो ऐसा मैकेनिज्म हो जाना चाहिए, या फिर हाँ सही बात है, 2 काम हो सकते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, एक मैकेनिज्म जो समझाया गया वो कुछ इस तरीके से समझाया गया, सबसे पहले तो ऐसे ही बना दो, तो सीधा सीधा बना दो, फिर मैकेनिज्म अलग से बनाएंगे। आर एक्स और यहाँ पे क्या बन गया, आर एम जी एक्स बन गया, एम जी के टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज, आर के टकले पे नेगेटिव, एक्स के टकले पे नेगेटिव चार्ज। अब इसका जो मैकेनिज्म है उसमें क्या किया गया है, यही तो लिखा था, हाँ CH3Br जैसे लिया मान लो, तो पहले होमोलिसिस किया गया, होमोलाइसिस किया और बना CH3 रेडिकल प्लस Br रेडिकल, इसके सामने रखा गया Mg को, Mg ने इनको इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक तुम लो बेटा, एक तुम लो बेटा, और खुद के टकले पे 2 पॉजिटिव चार्ज आ गए। बोलो बच्चे, Mg ने बनाया Mg प्लस 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 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन ये गया और एक इलेक्ट्रॉन ये गया, तो उसने बनाया CH3 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस Mg प्लस प्लस, दिख रहा है, तो सामने क्या बन जाएगा, CH3 Mg Br, समझे मेरी बात? टोपो
लिख लिया सबने? 4 रिएक्शन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए एकदम ताजा ताजा। जैसे कि आपने लिखा RX प्लस mg इन प्रेजेंस ऑफ सूखा ईथर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान RmgX बना। आपने यहां पे लिखा R2 CHX प्लस mg राइट सर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान R2CH MgX 3 डिग्री एल्केलाइड प्लस mg सूखा ईथर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान MgX। उसके बाद आपने लिखा Br ड्राई ईथर 35 डिग्री सेंटीग्रेड MgBr। बोलो बेटा, खेला खत्म, आजम समझ गया कि नहीं समझ गया? बहुत बढ़िया किया जो समझ गया। ठीक, अब रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट यदि लिखूं तो देखता हूं आ रहा है, मस्त आ रहा है। तो रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट में RI का बॉन्ड कमजोर होता है, जल्दी टूट जाएगा। आई की स्पेलिंग गलत, फिर RBr, फिर RCl और फिर RF। बोलो बच्चे, तो ये हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऐसे मान लो जी किसी ने कहा हम तो ऐसे हैं और यहां लिख दिया ड्राई ईथर ओब्लिक 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और mg यहां पे ले लिया 1 इक्विवेलेंट, तो Cl इधर आ जाएगा और Mg प्लस प्लस और Br नेगेटिव इधर आ जाएगा। सही है लो, बहुत बढ़िया सजा दिया बोर्ड एकदम। अब चलो इसको जल्दी लिख लो, फिर हम आपको एक चीज और बताएंगे। हाँ होमोलिसिस पे देखा, किस केस में होमोलिसिस ज्यादा होगा? लिख लिया बचुआ? अरे आप 2 मिनट लो। तो बैठे आराम से, मोबाइल डाटा इज टर्न्ड ऑफ। भाई साहब कचरे हो गए, मेरी समझ में वो नहीं आ रहा इंटरनेट, तो हमारा मोबाइल डाटा टर्न्ड ऑफ क्यों बोल रहा है? नहीं नहीं नेट नहीं आ रहा, वाईफाई ऑफ है ना? हाँ इसका वाईफाई ऑफ, हाँ वाईफाई ऑफ हो गया। नहीं नहीं लेकिन वाईफाई तो ऑफ हो गया, ये बात है। क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ है कि वो हटा दिया, मतलब कुछ और लगा करके हटा दिया, नहीं हटाया? मुझे लगा तूने सारे सिस्टम हटा दिए वाईफाई से।
चलो गाइस कोई बात नहीं। हाँ। सर आवाज आ रही है कि वहां पे अच्छे से, मतलब मेरे को मेरा वाईफाई तो ऑफ लग रहा है, लेकिन आप चैट पे लिख दें। चलो अब अपन थोड़ी सी बात है बेटा, जल्दी लिखो यार। तीर्थ जैन पर्सनल मीटिंग रूम हो गया तीर्था। अरे तुम्हारे चक्कर में ये इससे चिपक जाएगा, फिर मुझे पहलवानी करनी पड़ेगी मिटाने के लिए। यार विशाल, अगली बार तू शिवपुरी जाए तो 2 पहलवान ले आना है। बोर्ड मिटाने के लिए 2 पहलवानों की जरूरत। अगले साल से मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, बोर्ड नहीं मिटाऊं। हाँ एआई यूज करेंगे। तीर जी आप कहें तो मिटा दें। भाई साहब मेरे को तो ऐसा लग रही है कि वाईफाई चला गया। सर का आंसर कहाँ है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। बेटा मान लो एक बार की बात है, यहाँ H था, यहाँ D था, यहाँ था CH3 और यहाँ था X। यहाँ से आया Mg, 35 डिग्री सेंटीग्रेड था और था ड्राई ईथर। भाई प्लीज डोंट टॉक। तो क्या हुआ होगा, इधर रेडिकल बना होगा, एक H एक D और एक CH3। रेडिकल मतलब ट्राइगोनल प्लेनर रहा होगा। बोलो बेटा ये H ये D और ये CH3 बोलो। तो उनने क्या किया, उनने इधर लगा दिया। अब जब आएगा कौन, ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो वो Mg जो है ग्रिग्नार्ड एजेंट बनेगा ना। Mg जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने पे ये कैसा बन जाएगा, टेट्राहेड्रल टाइप का बन जाएगा। लोन पे आ जाएगा ना चाचा। तो ये दोनों टाइप की ज्योमेट्री एक्वायर कर सकता है, मतलब R भी हो सकता है और S भी हो सकता है। मुझे अकेले आ रहा साउंड बहुत बढ़िया सुंदर एकदम। तो ये इधर H हो गया, इधर D हो गया, इधर CH3 हो गया और यहाँ पर MgX हो गया। ये कौन सा हुआ बेटा, Mg नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऐसे घूमा तो S, और अगले वाले में मैंने तेरे लिए साथ रंगे सपने चुनी। 1 2 3 ऐसे घूमा तो R, खेला खत्म, पीसा हजम। माइंड टेस्टिंग, माइंड फ्रेश हो। अरे विशाल क्या बात कर रहे थे, इतनी सी चाय रखी मेरे पास। भाई साहब मेरे पास आज सिर्फ अपने लिए चाय है, समझे। मैंने कहा था अपने अपने घर से कप लेके आना, आए कहाँ है, दिखा कप। मतलब चाय भी मैं लाऊं, कप भी मैं लाऊं। अच्छा ऐसे मतलब इतना कौन भेजा था चाय से। बैठा दू इसको मैं, मेरी बीवी ने मना कर दिया है। 8 कप चाय रोज ले जाते हो, पैसा तो उतना ही वापस लाते हो जितना घर से ले जाते हो, तो किसको पिला के आते हो ये चाय। मतलब ये एक्सपेक्टेशन है कि 7 रुपए की भी एक चाय बिकी तो 56 रुपए तो एक्स्ट्रा होनी चाहिए जेब में, ऊपर से 1 रुपए का एक कप और खर्च हो गया। नहीं पैसे मत दो, कप के पैसे तो दे दो कम से कम, या वो वाला कप धो दिया करो बार बार। बैठा दो, बैठा दो।
हद्दी हो मास्टर का नाजायज फायदा, सीधा मास्टर, इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट ईयर से मैं फीस 2 कैटेगरी में लूंगा, आपको बता रहा हूँ, चाय के साथ और चाय के बिना, ऐसा है बस, बात खत्म हो गई। नेक्स्ट मैं कहूँ रोज आपको मैं चाय सर्व करूंगा तो फीस ये वाली रहेगी, हर लेक्चर के बाद चाय मौजूद रहेगी। अरे वो ले आएंगे ना गर्म करने का तवा, इसको कुछ बोलते हैं ना, हाँ इंडक्शन, उससे बना लेंगे। चलो आगे बढ़ो, चलो हो गया बेटा, स्टील क्या हो गया, ये इसको क्या बोला अपन ने, डाइस्टोमर बोल देंगे क्या, एनेंटियोमर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चलो अब बताओ बे क्या बनेगा, बनान तो लेने दो। बताओ क्या बनेगा, यस क्योंकि तूने आंसर पहले बोल दिया तो मैंने चीटिंग कर ले तो थोड़ी, इसको CH3 और ये भी क्या हो गया CH3, ये रेडिकल बन गया भाई। बाद में जब अमजी अंकल यहाँ आएंगे और वो अमजी +++2 इलेक्ट्रॉन बनाएंगे, यार एक्स रेडिकल बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन चाचा तुम ले लो, एक इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, बोल बेटा वो टेट्राहेड्रल बन जाएगा। वहां पर क्या हो सकता है कि जब तक तो ये ऐसे ही लग जाएगा CH3 और यहां पर एक H है, इसको मैं सॉलिड वेज पे लगा देता हूं और ब्रोकन वेज को MgX रख देता हूं, प्लस CH3 हो गया, MgX को लिक्विड वेज, करेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, यदि मैंने इसी को सॉलिड कर दिया होता तो नाम बदल जाता क्या, अरे मतलब MgX को इसी साइड सॉलिड रखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता है, उसके लिए बैच जल्दी आना पड़ता है। मैंने जब ये पढ़ाया था गर्मियों में तब मैंने बताया था कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाम लिख के देख लेना, एक ही नाम आएगा, ठीक है ना, तुम्हें रिवीजन कराएंगे ना, टेंशन मत लो। रिवीजन तो होनी है बेटा, इस साल के एंड पे अपन इस बात को आपसे कहलवा लेंगे कि आपका कोचिंग का पैसा वेस्ट नहीं गया। Mg /35 डिग्री सेंटीग्रेड ड्राई ईथर, अरे अभी रुक तो जाओ, लो अब बोलो, वो तो क्या बना था एनेंटियोमर, बोलो यार एनेंटियोमर, कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही पागल बनाने के लिए आपको बनाया था, का साइन एक ही चीज है, अलग नहीं, आप नाम लिख के देखोगे एक ही चीज आएगी, समझ लो। आओ भैया तो भियो, हाँ ये CH3 आ गया, ये H और ये MgX प्लस ये H और ये CH3, क्योंकि बेटा इस सेंटर पे तो किसी का अटैक नहीं हुआ, तो जैसा था सेंटर वैसा ही रहेगा, समझे, आया कि नहीं आया बेटा। जैसे कि ये वाला था, ये कौन सा फॉर्मेट था पहले, 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3 प्रायोरिटी, तो 1 2 3 यूं घूमा था, तो ये क्या था S बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी क्या होगा S। अब ये वाला देख बेटा H सही प्रायोरिटी पे है,
ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ऐसा घूमा तो ये R। तब सोच, ये R और S है और वो S और S है। बोले बेटा दोनों सेंटर यदि सेम होते हैं तो आइडेंटिकल होता, दोनों सेंटर रिवर्स हो जाते तो इनएंशियोमर होता। दोनों में से एक सेंटर रिवर्स हुआ, एक नहीं हुआ, तो डायस्टोमर होगा। हेंस इट इज डायस्टोमर। दे कैन बी सेपरेटेड बाय देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। चमक गया, थोड़ा सा कनेक्ट कर दिया, ना कर सकता। ठीक बेटा। अब बेटा ग्रिग्नार्ड जेंट में अच्छा खासा बेसिक करेक्टर होता है, इसलिए ग्रिग्नार्ड जेंट एसिड बेस्ड रिएक्शन बहुत फास्ट दिखाता है। ठीक, तो कहीं भी यदि एसिडिक हाइड्रोजन है तो ग्रिग्नार्ड जेंट सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन को ले जाएगा। मैंने एक बार पढ़ा था एक अंग्रेज को बोलते हुए, इफ यू आर स्टूपिड एनफ यू कैन स्टोर ग्रिग्नार्ड जेंट इनसाइड वाटर। यदि आप पर्याप्त रूप से मूर्ख हैं, मतलब पर्याप्त रूप से मूर्ख होना चाहिए उसके लिए, यू कैन स्टोर ग्रिग्नार्ड जेंट इनसाइड दी वाटर। क्योंकि जैसे ही ग्रिग्नार्ड जेंट को पानी के अंदर स्टोर करोगे वैसे ही ग्रिग्नार्ड जेंट का R नेगेटिव पानी के H+ को लेके RH बना के भाग जाएगा। समझे कि नहीं समझे बात को? तो उसको अच्छा स्टोर हाउस नहीं बोलेंगे। स्टोर हाउस कौन होता है? जो चीज को स्टोर करे और जिस रूप में दिया था उसी रूप में वापस कर दे। जैसे आपने सोचा कि चलो अचार बना लेते हैं, ठंडों में पराठे और चाय के साथ अचार बैठ के खाएंगे, समझे बात को? मजा आ जाएगा। लेकिन आपने स्टोर हाउस में अचार स्टोर करा और उसके मसाले भाग गए, समझे बात को? ठंडों में पहुंचे तो बोला कच्चा आम रखा हुआ है, तो मजा नहीं आएगा ना बेटा, ठीक है ना? मजा नहीं आएगा बेटा। बाजार से ले आएंगे वो बात अलग है आपकी, आप अमीर आदमी हो, लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते आगे बढ़ते। अरेंज रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लिखो बेटा, लिखो बेटा, अरे बच्चे लिख लो। अरेंज, अरे लिखो ना, अरेंज रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्वेश्चन लिखो, अरेंज ठीक है, नीचे वाली मिटा दूं, स्पेशल रिक्वेस्ट लिखो, अरेंज रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अरेंज reactivity order towards Grignard reagent। चलो गाइस, कौन की रिएक्टिविटी ज्यादा हैंगी और कौन की रिएक्टिविटी कम हैंगी? सबसे पहले रिएक्टिव कौन सा होगा? अच्छा बताओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के प्रति कौन रिएक्टिव? पहले वाले में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी? कौन सी होगी? या एसिड बेस रिएक्शन होगी। RMgX, R नेगेटिव है, इस H+ को ले जाएगा, RH बन जाएगा। बोले बेटा, दूसरे केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, इसमें भी R नेगेटिव, इस H को ले जाएगा, RH बन जाएगा। बोले बेटा, जो बचा हुआ है उसके सामने MgX अरेंज हो जाएगा, तो बचे वाले को लिख दूंगा C6H5COO_MgX और यहाँ पे लिख दूंगा C6H5OMgX। अरे बेटा बताओ ना, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX है, इतना एसिडिक हाइड्रोजन कोई है नहीं, तो ये R जाके इधर अटैक करेगा। इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी,
आर एम जी एक्स इसमें भी इधर जाएगा, और आर एम जी एक्स इसमें भी इधर जाएगा। तो बताओ इन तीनों में से एक बात तो तय है कि दोनों एसिड बेंस रिएक्शन ही ज्यादा फास्ट होगी। तो इसका मतलब इसमें नंबर 1 कौन सी हो जाएगी? C6H5, बोलो COOH, क्योंकि इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। नंबर 2 हो जाएगी C6H5OH फिनॉल। अब नंबर 3 एल्डिहाइड वाली होगी, पर इधर देखो इसका माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है क्या? बोले बेटा। और यहां पर इसका प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, और यहां पर नो इफेक्ट। यदि CH3 तीनों में कॉमन मान ले बेटा, तो मैं लाल कलर के मार्कर को लेके आता हूं अभी अभी मैदान में। ये तो तीनों में कॉमन है, ये तो तीनों में कॉमन है। तो वेरिएबल क्या है? इधर H, इधर CH3 और इधर Cl। अब रिएक्शन किसके कारण हो रही है? कार्बन के पॉजिटिव चार्ज के कारण। ना इस पे होता धन आवेश ना ऋण आवेश उसकी तरफ आता। पॉजिटिव चार्ज था तो उसकी तरफ आया कौन? नेगेटिव चार्ज। तो इस ओर भागा R नेगेटिव, इस ओर भागा R नेगेटिव, उस ओर भागा R नेगेटिव। बोलो हो। तो बेटा R नेगेटिव इधर आया, R नेगेटिव तो जुदा, तो सबसे ज्यादा फास्ट उधर आएगा, कोई माइनस आई इफेक्ट है, तो वो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? बढ़ा देगा। और यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हो जाएगा क्या? 5वां C6H5COCl CH3CHO कीटोन। धमाधम हम बेवफा हरगिज़ न थे। हमको सजा वो हम वहाँ कर ना सके। मैं सही सुर में गा रहा हूं? नहीं ना, ये जो गायक कलाकार होते हैं इससे भी। तू गा के सुना। अच्छा मैं सही में थोड़ी ना बोल रहा हूँ, इतना क्यों हो रही? ना ना मेरी होगी। अरे हम बोली नहीं। बहुत बुरा हूं ना मैं। तूने हाँ नहीं बोला। आज तो असर रहेगा। आज ही तो डोज दिया। 4 घंटे में लेकिन चल जाएगा। शाम को 7 बजे तक तो तू फिर उड़ाने लग जाएगा। देख मैं पता है ह्यूमर का सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। सबसे अच्छा तरीका ह्यूमर का, यदि आपको ह्यूमरस बनना है तो वैसे तो ह्यूमरस आप हो तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन यदि आप ह्यूमरस हो ना, दूसरों की मत उड़ाओ, खुद की उड़ाओ। मैं आपको 100% बोल रहा हूँ, यू विल बी मोस्ट पॉपुलर यदि आप दूसरों की नहीं उड़ा रहे, आप खुद की उड़ा रहे। जब आप दूसरों की उड़ाने लग जाओगे तो आप अनपॉपुलर हो जाओगे। क्या बात कही तूने यार, इसको कुछ कर यार भाई। तू दूसरा जय, एक बात तो तय। ये तो शेर हो गया। तो दूसरा जय, ये बात तो तय। अच्छा उस दिन क्या हुआ, तू चाय की टपरी पे बैठ के जब लेक्चर अटेंड कर रहा था, क्या हुआ? मराठी में कुछ बोला क्या? अच्छा अच्छा ऐसे बोला अमृत लो, मेरे को लगा मराठी में कुछ बोला इसको। उनका यार भैया ये राजस्थान में। एक मिनट फिर वही आ गया ना अपनी वाली पे।
चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। सही बोल रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिखो बेटा, टॉपिक डालो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ईमानदारी से आप विचार करो, जो लोग ईमानदारी से रोज ओसी पढ़ रहे हैं उन्हें ऑलरेडी आसान लगने लग गई होगी। जो लोग रोज पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे उन्हें नहीं लगेगी, वो तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। लेकिन जो पढ़ रहा है और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, आप बस 15-20 दिन रुको, आपको एक बात लगने लग जाएगी कि सारी की सारी हम खुद कर सकते, बशर्ते आप रोज पढ़ रहे हो। देखो बेटा, कोई नहीं सिखा सकता यदि आप स्वयं नहीं पढ़ोगे तो, पर यदि स्वयं पढ़ रहे हो तो गारंटेड है आपको लगेगा हाँ यार ये आती है मेरे को। क्योंकि ओसी में आप ध्यान देना 3-4 चीजों से ज्यादा मैं बात ही नहीं करता, सिंपल, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नंबर 1 एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है? जैसे मान लो CH3 MgBr था प्लस तुम एसिड पकड़ लाए कहीं से, आओ एसिड हम भी पकड़ लाए कहीं से, तरह तरह की HF ले आए, HCl ले आए, HBr ले आए, HI ले आए, HOH, HOR, HSR, HOC डबल बॉन्ड OR, HOC डबल बॉन्ड O, PH, like this. CH3 MgBr plus HSH, HSR, हो गया। HNH2, NHR, R2, NH2, चलो इतनी लिख लो, उसके बाद में और लिखाता हूँ। जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन होती है ना, ये उनको अपन बोलते हैं ज़ुटरनॉफ मेथड, ज़ेरीवेटनॉफ्स मेथड, ज़ेरीवेटनॉफ्स मेथड, ठीक है ना। ज़ेरीवेटनॉफ्स मेथड, उसमें ऑल एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आर कॉल्ड एज, all acid base reactions of Grignard reagent are called as Zenivitnov's method। चलो जी करो जी भाई, कल सुबह एनसीईआरटी क्लास है, सुबह बेटा सेम टाइम 9 से 10। कल नाइट्रोजन फैमिली पढ़ेंगे।
ठीक है ना, कार्बन फैमिली खत्म करने के बाद यार प्लीज 10 मिनट पहले आ जाना, समझा कर ट्राई करेंगे। इतना प्लीज बोलने के बाद उसने बोला ट्राई करेंगे। भाई मैं तेरे को रोज ही बताता हूँ इतने बजे आता हूँ, तू ही नहीं मिलता वहां पे। एट 45 मैं रोज पहुंच जाता हूँ वहां पे, तेरे को ढूंढता भी हूँ लेकिन तू नहीं मिलता। हो गया। लो भाई करें ऐसे बैच रिएक्शन। देखो ये CH3 है ना, सब CH4 बन जाए। वाह यार, क्या बात कही, बहुत बड़ी बात कह गए हो आज तो। ये बन गया। वाह आज बहुत बड़ी बात कह गई हो तुम, CH4 डन। और यहाँ भी CH4 ही बन जाएगा, और यहाँ भी कमाल ही हो गया, CH4 बन गया। सारे एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक, अब इसको यदि मैं छोटा सा कंक्लूड करूं तो H जॉइन टू हेलोजन, H जॉइन टू ऑक्सीजन, H जॉइन टू नाइट्रोजन ऑक्सीजन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली। बोलो डॉक्टर, ऑक्सीजन फैमिली में सब आ गए। बोलो देखो सब कंक्लूड हो गए एक साथ। H जॉइन टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बोलो बेटा, बस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो गया। समझ गया। अब एक आध और एक्स्ट्रा वाले, अरे लिख तो दो, एक टाइम हो गया, 4 बज गया क्या, बस 2 मिनट बचे। ओ तीन और लिख लो, मिटा दूं क्या, एक ये वाला मिटा देता हूं, ये H ये वाला भी मिटा देता हूं, H CH2NO2 प्लस ये वाला प्लस ये वाला। हाँ बेटा, हाँ बस टाइम हो गया, जाओ 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 तुम चाहे जहां।